अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट, क्या हाल है आपका? ठीक है जी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक क्लास में हैं, फिर वो फर्स्ट ईयर के हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर एमएलटी फर्स्ट के, साइकोलॉजी फर्स्ट के और इसी तरह बायोकेम फर्स्ट के स्टूडेंट, उनके लिए ये निहायत ही अहम आर्टिकल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं कोशिश करता हूँ बेटा कि आपको इस तरीके से इसको हाईलाइट करूँ कि आप एक ही या दो या तीन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 वीडियो में आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? पहले हम इसके बेटा डेफिनेशन लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को आप दूसरे लफ्जों में लिखें, एन इक्वेशन in which the highest power of variable is 2 called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, बेटा किसकी? वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल इसकी देखिएगा, मसलन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लें। यानी ये आप इसी की सेकंड एग्जांपल और ले लें, 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द जनरल फॉर्म, इसकी बेटा जो जनरल फॉर्म होगी ना, इज वो फिर क्या बनेगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म बन गई। इसको हम कहते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, इसमें ए बी सी जो है ना, ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों ये सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स हैं एंड x इज वेरिएबल। अब इसमें बेटा x जो है वो क्या है? वो वेरिएबल है और बाकी क्या है? वो कांस्टेंट है। ये बेटा याद रखिए कि इसमें x हमारा वेरिएबल है और a b c ये क्या है? ये कांस्टेंट है। इसको बेटा तवज्जो के साथ दिखिएगा, देखिए आपको समझ आई है। ये एग्जाम्पल मैंने ये दोनों इसकी एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको समझ आई है। इससे आगे चलते हैं। इसी इक्वेशन का बेटा जो दूसरा नाम है ना, उसको हम ये कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये बेटा इसका दूसरा नाम है। यानी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या? स्टैंडर्ड
इक्वेशन, इसका नाम स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है। यानी इसके तीन नाम हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसके? इस इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के तीन नाम हो गए। ये स्टूडेंट आप तो याद रखना। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां आगाह कर दूं, इफ b इज इक्वल टू 0, यानी इसी इक्वेशन में, काबिल गौर बात, इसी इक्वेशन में अगर b की जगह 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये सारा 0 हो जाएगा, ax² प्लस c रह जाएगा। अगर b हमारा 0 आ जाए देन इट इज कॉल्ड प्योर इक्वेशन। क्या नाम है उसका? प्योर इक्वेशन। इसकी एग्जांपल में देखिएगा, जैसे 5x² प्लस 4 इज इक्वल 0। ये देखिए x² की वैल्यू आ गई, इसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो आ गया, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, लेकिन जो b हमारा कांस्टेंट था वो 0 है, इसलिए इसका नाम प्योर इक्वेशन आ गया। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें अब b मौजूद नहीं है, b की वैल्यू नहीं है, इसके अंदर b मौजूद नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को प्योर इक्वेशन का नाम दिया। इसकी एग्जांपल और देखिएगा, मसलन देखिए 8x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी हो सकता है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² इज इक्वल टू 7। ये देखिए, अब ये 7 जो राइट साइड पे, अगर आप इसको ले आए इस तरफ तो ये देखिए वही चीज, वही शेप बन जाएगी। हम इन तीनों को, ये जो इसका क्या नाम है, कौन सी इक्वेशन है? ये प्योर इक्वेशन है। कौन सी है? प्योर इक्वेशन। ये याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, इनको अब देखते हैं कि इसको हल करने का, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। हाउ मैनी टाइप्स, कितनी एग्जाम है सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, ये याद रखिएगा। हाउ मेनी टाइप्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो नंबर 1 है, ये याद रखिएगा, एक है बाय फैक्टराइजेशन, एमसीक्यूज में आ जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन, के इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स। कौन कौन से? नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3, नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इसके 3 तरीके हैं बेटा इसको सॉल्व करने के। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब हम उस तरफ आ रहे हैं। पहले जो बेसिक्स थी वो मैंने आपको बता दी। पहले इसकी डेफिनेशन देखें, फिर इसकी एग्जांपल देखें, उसके बाद इसके क्या क्या नेम है वो देखें, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। इसके बाद अब हम जो अगली वीडियो शुरू करेंगे उसमें इसके क्वेश्चन होंगे ऐसे जो मैंने इसको सॉल्व किया होगा। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ चुका होगा। इस वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।